शांति। सर्वप्रथम बाबा की भोली भाली और शक्तिशाली शक्ति सेना को, मात्र शक्ति को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि माँ का दर्जा इनकम्पैरेबल है, अतुलनीय है। बाबा ने आकर वंदे मातरम कहा, वंदे भ्रातरम वंदे पितरम नहीं कहा, वंदे मातरम। ऐसी माताओं को जो बाबा के कार्य में पूर्ण रूप से सहयोगी बनती हैं, उनको बाबा भी वंदन करते हैं। जब हम छोटे थे, मधुबन आते थे, तो साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा जब मुरली चला लेते थे, तो बाबा कभी भी अपने बच्चों को पीठ नहीं देते थे। पीठ समझते हैं ना? ऐसे धीरे धीरे बाबा जाते थे और फिर दरवाजे पे खड़े होके सबको दृष्टि देके फिर गुड मॉर्निंग करते थे। और कभी कभी कहते थे वंदे मातरम। आंखों देखी वो बातें बाबा की याद आती हैं। मैंने शुरू में कहा कि माँ का दर्जा अतुलनीय है, अर्थात हर चीज को कोई रिप्लेस कर सकता है, लेकिन माँ को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। माँ की जगह दूसरा कोई ले सकता है? ले सकता है? माँ माँ ही है। और जब बाबा वंदन करते हैं तो शरीरों को तोड़ी करते हैं। बाबा वंदन करते हैं माँ के गुणों को। जो गुण और शक्तियाँ माताओं में हैं, बाबा उनको वंदन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो आप बताओ, आप में कौन सी शक्ति है भाई? हाँ? ऐसी शक्ति है जो सिर्फ शिव बाबा में है, ब्रह्मा बाबा में, उसके बाद माताओं में है। कौन सी शक्ति है? किसी को भी परिवर्तन करने की। कोई को भी परिवर्तन करने की शक्ति है तो माताओं में। माँ प्यार से बच्चे की खराब से खराब आदत उसको छुड़वा लेती है। ठीक कह रही हूँ? आप लोग यही काम करते हो? यही करते हो? हाथ ही नहीं हिलाते। कहाँ देख रहे हो भाई? मेरे को देखो इधर। हाँ, इधर देखो सब। ऐसा ही काम करते हो? एक बार अब मैं आपको स्वमान और सम्मान, इसके बैलेंस की बात बताने जा रही हूँ।
एक बार बॉम्बे में गुलजार दादी थे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन वहाँ पर बृजेंद्रा दादी थे। तो बृजेंद्रा दादी बॉम्बे के, महाराष्ट्र के हेड थे। आज से लगभग मैं 37 साल पहले की बात बता रही हूँ, 37 ईयर्स की। आप में से कईयों की आयु भी 37 नहीं होगी। 37 वर्ष पहले की बात। मैं दिल्ली में रहती थी, पांडव भवन में। ORC तो अभी बना 16 साल पहले, लेकिन पहले तो पांडव भवन में ही थे। जब पांडव भवन बन रहा था तब वहाँ थी, अभी शुरू भी नहीं हुआ था, तब दिल्ली पांडव भवन में थी। वहाँ से मैं बॉम्बे गई थी दादी को देखने के लिए। तो हमें इतनी समझ नहीं थी, आयु भी मेरी उस समय छोटी थी बहुत, तो इतनी समझ नहीं थी। तो दादी बृजेंद्रा का फोन आया और उसमें उन्होंने क्या कहा मेरे को, दिल्ली के महाराजाओं को ओम शांति मैंने सोचा मैं कर लूं। तो जब दादी ने ये सेंटेंस बोला तो मुझे बहुत लज्जा आई। इतनी बड़ी दादी, और क्या कह रही है दिल्ली के महाराजाओं को। मैंने सोचा मैं ओम शांति कर लूं, हेलो कर लूं। बम्बई में आए हैं, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं वहाँ पहुँची हूँ और मैं दादी को फोन करके ओम शांति करूं। दादी तो दादी है, मैं तो मैं हूँ। तो मैंने उस दिन से ये सबक सीख लिया। दादी ने कितना अच्छा अपना स्वमान रखा। एक एग्जाम्पल, स्वयं जोन इंचार्ज है और स्वयं फोन कर रही है, और उस फोन के द्वारा मुझे सम्मान देते हुए शिक्षा भी दे रही है। ये है कला, ये है कला। माताएं हमारी सब गृहस्थी, माता माना गृहस्थी, ट्रस्टी, हम सब अपने अपने घरों में अपने अपने संबंधियों के बीच में रहते हैं। मेजॉरिटी माताओं की बहुएं भी होंगी। जिनकी बहुएं हैं वो हाथ खड़े करो, जिनके घर में बहुएं आ गई। अच्छा, रोज दिन उनके साथ इकट्ठी रहती भी होंगी, और रोज दिन थोड़ी थोड़ी टिक टिक भी होती होगी। आज का लेसन उस टिक टिक को सदा के लिए समाप्त कर देने का निश्चय करिएगा, ठीक है। आप हैं और वो है। सबसे पहली बात,
सबसे पहली बात, रूहानियत के आधार से, ज्ञान के आधार से हमारा जो लक्ष्य है वो है इच्छा मात्रम अविद्या। ठीक है? सतयुग में हम सब इच्छा मात्रम अविद्या हैं, लेकिन वो सतयुग के संस्कारों का जो अनुभव है वो कहाँ होगा? वो यहाँ होगा। यहाँ मुझे संगम युग पर दो चीजें अनुभव करनी है। पहला, इच्छा मात्रम अविद्या, और दूसरा अतीन्द्रिय सुख। ये मुझे सतयुग में मिलने वाले नहीं है। ये दो चीजें सतयुग में नहीं मिलने वाली, यहां पर है। और सबसे पहली बात बाबा ने हम बच्चों को जो बताई है वो ये कि बच्चे, तुम्हें अपना ध्यान रखना है। तुम्हें अपना ध्यान रखना है और कोई का ध्यान रखना नहीं है। ये हमारे रूल हैं, नियम हैं, हमारी गृहस्थी लाइफ के ये नियम हैं। फिर एक बात और है, जो स्वमान मुझे बाबा ने दिए हैं वो उन्हें तो नहीं दिए हुए, वो तो उन्हें जानते भी नहीं, समझते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। मुझे बाबा ने इतने सम्मान दिए जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते सेल्फ रिस्पेक्ट। और सबसे पहला सम्मान उसमें ये है, सबसे पहला जो आपको इस संदर्भ में मदद करेगा वो ये है, मैं हूं दाता की बच्ची, मास्टर दाता। मेरा काम देना है, मेरा काम लेना नहीं है, देना। ठीक है? दूसरी बात, जो कहता है चाहिए चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसको मुझे इज्जत देनी चाहिए, बाबा कहते चाहिए चाहिए को बदल दो, जाइए जाइए। नहीं चाहिए, जाइए। क्यों? जब हम किसी चीज की चाहना रखते हैं तो बाबा ने हमें बताया है कि वो चीज परछाई के माफिक दूर भागती है। आप अपनी परछाई को पकड़ सकते हैं? पकड़ सकते हैं? नहीं। परछाई क्या है? जो आप हैं उसका ही तो रेप्लिका है ना। परछाई हमें सिखाती है कि आप जो हो, जैसे हो, जिन गुणों वाले हो, जिन शक्तियों वाले हो, आपने उन्हें स्वीकार नहीं करना। जैसे परछाई को स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसे इन चीज़ों को भी स्वीकार नहीं करना। जब मैं अपने मन से निकाल देती हूँ कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, जाइए, तो मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, फीलिंग नहीं आएगी। और आप सब माताएं अच्छी तरह जानती हो बाबा ने क्या बताया है। बाबा ने बताया है कि बच्चे, मांगने से, बोलो, मरना भला। अब
गौर करके देखो, अगर हम मांग करके लेंगे तुम मेरी इज्जत कर, तेरे को मेरा सम्मान करना चाहिए, तो वो क्या करेगी? आपके पाँव को हाथ तो लगा लेगी, लेकिन दिल से नहीं करेगी। और बाबा ने बताया हुआ है, बच्चे इस दुनिया में कोई किसी को मान सम्मान नहीं देता, इस दुनिया में लंगड़ा मान मिलता है। किस किस को चाहिए लंगड़ा मान? हाथ खड़े करो। किस किस को लंगड़ा मान चाहिए? नहीं चाहिए? पक्का? इसलिए आज से भूल जाओ कि मुझे सम्मान चाहिए, मान चाहिए। भूले भूले ज्ञान के आधार से अपने आप को समझाओ और स्वमान को ऊंचा करो। मैं आपको दो घटनाएं सुनाऊंगी। ज्यादा तो मैंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो सुना देखा उस आधार से बताती हूँ। 2 बातें बताऊंगी। आप याद करो, जब सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई तो सिकंदर ने पोरस को कैदी बना लिया, याद है? कैदी बना लिया तो सिकंदर पोरस से पूछता है, बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? सलूक माना व्यवहार। अब तो तुम मेरे कैदी हो, तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए? पोरस का स्वमान इतना ऊंचा था, उसने क्या बोला? जो एक राजा राजा के साथ करता है। पोरस बंदी बनकर भी, कैदी बनकर भी ये नहीं भूला कि मैं राजा था। और जैसे एक राजा सिकंदर है, राजा पूछ रहा है, तो पोरस भी कहता है जैसे एक राजा राजा के साथ व्यवहार करता है, मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ वही व्यवहार करें जो एक राजा का राजा के साथ है। बेशक मैं आपका कैदी हूं, दिल से मैं राजा हूं। सिकंदर ने सोचा कि जिस देश का राजा इतना स्वमान रखता है, मेरा कैदी बनकर भी कहता है, दिल से कैदी नहीं है, दिल से वो अभी भी राजा अपन को मानता है, ऐसे देश को मैं कभी भी जीत नहीं सकता। हम लोग अपने स्वमान की सीट से बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं अपनी सीट। कलयुगी राजाएं भी नहीं छोड़ते। हम तो संगम युग के हैं, बाबा के दिए हुए स्वमान हमारे हैं, हम क्यों छोड़ देते हैं? अपनी रिस्पेक्ट बना के रखो। अगर आपको रोज दिन की जो बातें घरों में होती हैं, आपको कोई कहता है, आपकी सास या आपकी बहू कोई कहता है कि तुम चोर हो, तुम धोखेबाज हो,
अब आप फील कर लेते हो, दीदी इसको तो बोलने की भी समझ नहीं है, ये तो मेरे को ऐसा बोलती है। चलो उसने बोला, आपने स्वीकार क्यों किया? आप चोर हो क्या? आप धोखेबाज हो क्या? तो उसको स्वीकार क्यों किया? क्यों किया स्वीकार? उसके कहने से आप चोर बन गई? नहीं बनी ना। एक बार, ये मेरे साथ घटी हुई बात है, इसलिए मैं आपसे अनुभव सहित सुना रही हूं। मुझे किसी ने कुछ कह दिया, मुझे लग गया और मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई, सारी रात रोई। सवेरे बाबा ने गुलजार दादी को निमित्त बनाकर दादी ने मुझे फोन किया। ये बातें तो मैंने नहीं बताई, लेकिन मुझे लगा कि बाबा तक मेरी आवाज़ पहुंची है और बाबा ने गुलजार दादी के द्वारा मुझे फ़ोन किया। थोड़ी देर के बाद अपने आप दूसरा फ़ोन भी आ गया, बहुत बड़े भाई का। मैंने उनसे जिक्र कर दिया, ऐसा हुआ मेरे साथ। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बात कही जो मैं आप सबको बताने जा रही हूँ, जिससे आपको बहुत शक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा, आशा बेन, आपको कोई चोर कहे और आप चोर तो नहीं हो, तो आप उसको स्वीकार क्यों करती हो? स्वीकार ही नहीं करो ना। बोल रहा है, बोलने दे, जिसको जो बोलना है बोलता रहे, मैं थोड़ी चोर हूं। जो बोलना बोले। लेकिन मानो वो आपको चोर कहता है और आप चोर हो, तो भी आपको स्वीकार, तो भी आपको दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि आप चोर हो। ठीक है ना? दोनों में ही नहीं होना चाहिए। अपने आप को ज्ञान के पट्टे पर खड़ा करो। अगर मेरे में कोई कमी कमजोरी है जो मुझे बताई जा रही है, मैं उसे ठीक कर लूं, और अगर वो नहीं है उसको अलग कर दो, किनारे कर दो। अपने स्वमान को, अपनी रिस्पेक्ट को अपने हाथ में रखो। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान से बढ़कर कोई और सम्मान नहीं होता। अगर आप स्वयं को सम्मान देंगे तो जहान आपको सम्मान देगा, और अगर आप स्वयं का सम्मान नहीं करेंगे, स्वयं का सम्मान क्या होता है? आपका जो रोल है, आपका जो पार्ट है, मानो आपका पार्ट एक माँ का है, एक सास का है, एक बहू का है, उस अनुकूल आपकी जो मर्यादा है, आपके जो गुण है, आपके जो कर्तव्य है, अगर आप उस अनुकूल अपने आप को चलाते हैं तो आप अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं। अगर एक टीचर स्टूडेंट की तरह व्यवहार करना शुरू कर दे तो आप क्या कहेंगे? इसे टीचर कौन कहेगा? यही बोलते हैं ना, यही बोलते हैं ना आप लोग, कि अगर कोई टीचर एक साधारण स्टूडेंट की तरह व्यवहार करे तो आपके मुख से क्या निकलता है? बहन जी, इसका व्यवहार टीचर का है क्या? ये तो आम विद्यार्थी से भी कम है, बोलते हो ना आप लोग। ऐसे ही जो मेरा पाठ, जो मेरा रोल है, अगर उस अनुकूल मेरा व्यवहार कर्तव्य नहीं है तो मुझे कौन कहेगा, कौन रिस्पेक्ट देगा? ये चीज मुझे अपनी चेक करनी है। मैंने शुरू में कहा,
आप हैं, वो है। अगर मैं अपने आप को उनके साथ कंपेयर करूंगी ना, तो आज की डेट में आपको शॉक्स मिलेंगे। शॉक समझते हो? धक्के मिलेंगे। कंपैरिजन का जमाना खत्म हो गया। हम जब बच्चे थे, हमको दादियां सिखाती थी, हम लोग ऐसे करते थे, हम लोग ऐसे करते थे, हम लोग ऐसे करते थे, तो हम लोग सीखते थे उन चीजों से। हमारी दादियों ने ये किया, हमें भी करना है। हमारे बाबा ने ये किया, हमें भी करना है। हमारे इन्होंने किया, हमें भी ऐसा करना है। हम उनकी बातें सुनकर सीखते थे। आज बदल गया है, मौसम बदल गया है, जमाना बदल गया है। आज क्या सुनने को मिलता है? बहन जी, वो आपका जमाना था, हमारा जमाना और है। बात तो सच है भाई, आपका जमाना और है, हमारा और था। बात तो सच है। फर्क है, बहुत फर्क है, जनरेशंस का फर्क है। लेकिन हम रूहानी हैं, हम जिस्मानी नहीं, ये बात ध्यान पे रखनी। हम रूहानी माताएं, हमें अपने उस सीट पर स्थित स्वयं रहना। याद रखना बहनों, प्यार और इज्जत मांगने की चीज नहीं होती है। ये कोई अच्छा लगता है ये कहना, मुझे प्यार नहीं मिलता, मुझे प्यार दो। अच्छा लगता है? मुझे इज्जत नहीं मिलती, मुझे इज्जत दो। रोज घर में बैठ करके यही चक्कर चलता है, बहू इज्जत नहीं करती। भूल जाओ, उसके पास इज्जत देने का मसाला ही नहीं है ना, आपको कैसे देगी? आप गलत दुकान पर हैं। उस स्थान पर जाओ ना जहां से आपको सब कुछ मिले। वहां है ही नहीं वो चीज और आप खड़े हो तो दुखी होंगे ना आप आ जाओ बाबा के पास। बाबा के पास सब माल है। बाबा आपको अपनी गोद में समा लेता है, अपने नैनों में समा लेता है, अपने मस्तक में बिठाता है, अपनी बाहों में लेता है। क्या चाहिए? असली माल बाबा के पास, उसे ले लो ना। उनसे क्या लेना जो स्वयं ही उस चीज के भूखे हैं? उनसे क्या लेना? तो गलत दुकान पे जाना बंद करो, ठीक है? गलत दुकान पे नहीं जाना, उसी दुकान पर जाओ जहां से उपलब्धि होनी है। ओके, मंजूर है? मंजूर? अच्छा, अब चलो आगे। आपने वो कहानी रामायण की देखी होगी, मैंने देखी थी, कि जब हनुमान जी जाते हैं रावण की दरबार में श्री राम का संदेश लेकर, और रावण उनको बैठने को भी नहीं कहता। जो संदेश वाहक होता है उसका सम्मान किया जाता है, उस बेचारे की गलती नहीं है। जैसे बाबा दलाल की बात कहते हैं ना, दलाल बीच का होता है, ऐसे संदेश वाहक बीच का व्यक्ति होता है। उसको उसकी कोई भी गलती नहीं होती, वो न्यूट्रल आदमी है। अब हनुमान जी तो न्यूट्रल बन के गए थे, लेकिन रावण ने उनका तिरस्कार किया, बैठने ही नहीं दिया, कुर्सी ही नहीं पूछी। तो हनुमान जी ने अपने स्वमान को ऊंचा किया। वो जो पूंछ है ना,
इतनी लंबी पूंछ कर ली, इतनी लंबी पूंछ कर ली, उसका आसन बनाया और रावण से भी ऊंचा होके बैठ गया। याद है? याद है ना आप लोगों को? बस यही बात है हमारी। हमको बाबा ने इतना ऊंचा सम्मान दिया हुआ है, इतना ऊंचा सम्मान दिया हुआ है, जो ये क्या हमें सम्मान देंगे? इससे अपने सम्मान को इतना ऊंचा कर लो, इतना ऊंचा कर लो, जो आपको वो दिखाई ही ना दे। ठीक है? ये है हमारा स्वमान, जिसका हमने उपयोग करना है। हमारी 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है। कौन सी? बाहर देखने की। हम अपने अंदर कम देखते हैं, बाहर ज्यादा देखते हैं। और जब हम बाहर देखते हैं तो बाहर में तो दुनिया रंग बिरंगी है, माया चहचटी है, सब कुछ सोने की द्वारका है, और वो सब मायावी है। मायावी चीजें, सोने का हिरन था, सीता कहाँ फंसी? वहीं फंसी। ये पुरानी दुनिया में पक्का कर लो, कोई आपको मान इज्जत देने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। जब हम पक्का ये कर लेते हैं, तब हम अपने सम्मान में टिकना आरंभ करते हैं। कम से कम वो तो मैं सम्मान लूं जो भगवान ने मुझे सम्मान दिया है। जो सम्मान मुझे भगवान ने दिया, उसको तो मैं स्वीकार नहीं कर रही, और जो सम्मान दुनिया देना नहीं चाहती, उसकी मैं आश रखती हूं। ये कौन सा ज्ञान है भाई? ये कौन सा ज्ञान? नहीं, अपने सम्मान में टिकना है। ठीक है? अब बाबा ने हम बच्चों को 3 शब्द बताएं, जो आपको आज मैं पक्के कराऊंगी। सबके साथ होता है, मैं ये नहीं कह रही मेरे साथ नहीं होता, हम सब के साथ होता है। बाबा ने एक बार कहा था 3 शब्द, न तो रिजेक्ट करो, न रिएक्ट करो, लेकिन एक्सेप्ट करो। अब मैं तीनों बताती हूं। रिजेक्ट करना माना, वो तो माताएं समझते हो ना, रिजेक्ट करना किसको कहा जाता है? रिजेक्ट स्वीकार नहीं है। कोई भी बात होती है ना, उसको रिजेक्ट नहीं करो। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ अपनी लाइफ का ही। मैंने बताया ना, छोटेपन से ही बाबा के हम बन गए, तो बहुत बातें हमने दादियों से सीखी हैं। एक बार मेरे को बड़े दीदी ने कहा, तुम मुरली रिवाइज कराओ। मैं मुरली रिवाइज कराने बैठी, तो जो लोग मुरली रिवाइज कर रहे थे, वो थोड़ा थोड़ा गलत गलत बोल रहे थे। तो मैं फट से बोलती थी, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। रॉन्ग माना गलत, गलत है, गलत है। दीदी भी बैठे थे, तो दीदी ने मेरे को प्यार से बुला के कहा, ऐसे नहीं बोलो। कैसे बोलो? दीदी ने सिखाया, फिर मैंने पक्का कर लिया बात। दीदी ने सिखाया, ऐसे बोलना होता है, आप जो बात कह रहे हैं वो भी राइट है, लेकिन आज बाबा ने ये कहा है। फर्क पड़ गया? फर्क पड़ गया?
कितना अच्छा। रिजेक्ट नहीं करो। देखो, हम लोग अपनी पोजीशन को देख के, मैं सास हूं, मैं बड़ी हूं, हम अपनी पोजीशन को देख करके उस पोजीशन में हम झूठे रूप से आ जाते हैं और तब हमें दुख होता है। आप मना करोगे और वो वही काम करेगी, जिसका अर्थ ये हुआ कि उसको आपकी बात स्वीकार नहीं हुई है। प्यार से उस समय नहीं, बाबा ने ये भी बताया, जिस समय जो व्यक्ति जो बात बोलता है वो समझता है कि मैं राइट हूं, और आप उसको कहोगे ना ये बात ऐसे नहीं ऐसे, वो उसको स्वीकार उस समय नहीं होगी, ये पक्का समझ लो। लेकिन कुछ माताएं बाज नहीं आती, वो तुरंत बोल देती हैं, तो फिर लड़ाई होती है, माहौल गर्म हो जाता है। वो हमें अवॉइड करना है, नहीं करना है। कभी प्यार से बैठ के उसको बताओ, बेटा आप जो कर रहे हो बेशक करो, जो चाहो सो करो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन हमारे परिवार की संस्कृति ये है, अच्छी बात ये है, मानो तो अच्छा है, नहीं मानो तो बेटा मेरा काम है आपको ज्ञान देना, बताना, मैंने बता दिया, आगे आप। अगली बार जब वो करेगी ना, उसके दिमाग में एक ठक्का बजेगा कि माँ जी ने ये बात कही है। हो सकता है ठीक भी हो जाए, लेकिन बात कब कहनी है और कैसे कहनी है, कितने अंदाज में कहनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैठ के उसको पूरा ज्ञान बैठ के सुनाओ, आज की डेट में कोई सुनने वाला नहीं है। जमाना बदल गया है, आज की डेट में कोई सुनने वाला नहीं है। प्यार से अलग से बैठ के, क्योंकि वो भी अपनी इज्जत समझते हैं ना। सबके बीच में अगर हम कहेंगे तो उनको भी तो बुरा लगेगा ना, अलग से। तो एक मैंने रिजेक्ट नहीं करना, एक शब्द है रिजेक्ट नहीं करना। दूसरा रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट समझते हैं? रिएक्ट किसे कहते हैं? रिएक्ट कहते हैं, आपने कोई बात कही ना तो तुरंत मैं उसका जवाब दूं। उतावलेपन में हम रिएक्ट कर जाते हैं। वो कोई बात बोलता है कोई व्यक्ति, हम क्या समझते हो अपने आप को? जब हम ऐसा बोलेंगे उसको लगेगी वो बात, हर्ट होगा, और वो पक्का कर लेता है कि मैं अब समझ के ही बताऊंगा, अब मैं पक्का समझ के ही बताऊंगा। इसलिए रिएक्ट नहीं करो। माताओं के अंदर गुण, दो गुण बाबा आपकी महिमा करते हैं, एक सहन शक्ति की, दूसरा समाने की शक्ति की। तो रिएक्ट नहीं करो। तीसरा शब्द है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट अर्थात स्वीकार। अब किसी के घर में बच्चा लंगड़ा लूला पैदा हो जाए तो क्या करते हैं? स्वीकार करेंगे ना। आज की डेट में बच्चे जो पैदा हो रहे हैं देखने में अच्छे भले होते हैं, 6 महीने बाद, साल बाद पता लगता है ये तो बोलता ही नहीं है,
पता लगता है कि ये तो ऐसा है, अब आप क्या करोगे? उसको फेंक दोगे, मारोगे, क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? अब जो आत्मा आ गई है आपके साथ, आपके परिवार में आ गई है, अब उसको स्वीकार करो प्यार से। प्यार से स्वीकार करो। ये नहीं कहो पता नहीं कहां से ले आया है, यही मिलनी थी हमको। कई बार बोलती माताएं, यही मिलनी थी। हमारे पास ओआरसी में डिपार्टमेंट्स है ना, तो भाई लोग कभी कभी कहते हैं दीदी इसी को आना था मेरे डिपार्टमेंट में। मैंने कहा इसी को आना था, ये बड़ा सोच समझ के आया है आपके डिपार्टमेंट में, बहू भी बड़ी सोच समझ के आई है आपके पास। क्यों? हिसाब किताब आपके पास है तो आपके पास आएगी ना। कार्मिक अकाउंट आपके साथ है तो आपके पास ही तो आएगी ना, मेरे पास तो नहीं आएगी ना, आपके पास ही आएगी। अब उसको प्यार से चुकतू करो। गुलजार दादी बहुत अच्छा हमें सुनाते हैं। दादी कहते हैं देखो जिस समय हम कर्जा लेते हैं उस समय हमें पता लगता है कि हमने कर्जा लिया है, नहीं लगता ना। लेकिन जब चुकतू करते हैं तब हम परेशान होते हैं। तो दादी ने बहुत अच्छा सुनाया, कोई भी हिसाब किताब है ना, समझो ये चुकतू हो रहा है, कर्जा मेरा उतर रहा है, फिर आपको दुख नहीं होगा। तो उसको एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार करो, तो कम से कम आप व्यर्थ चिंतन से बच जाओगे। नहीं तो हर समय आपके नजरों के सामने वो आत्मा घूमती रहेगी और आपके अंदर आग जगती रहेगी। वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। सुख पाना है ना। माताएं क्या कहती, दीदी मुरली इतनी अच्छी थी, इतनी सुन के गए, घर जाते सारी है हो गया। अब ये होता है। गुलजार दादी हमें पहले ही बता देते थे, देखो आज बाबा ने ये कहा है ना, आज आपके आगे परीक्षा इसी बात से आएगी। परीक्षा भी तो देनी है ना हमने, हर एक के अपने अपने तरीके हैं ना परीक्षा के, इसलिए घबराओ नहीं। स्टूडेंट टीचर को ये नहीं कहता ये क्वेश्चन क्यों भेजा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, दूसरा क्वेश्चन भेजो, बोलता है स्टूडेंट। हाँ, सचिन तेंदुलकर के आगे कैसी भी बॉल आए तो उसको मारता है ना। सचिन तेंदुलकर कहता है लेग ब्रेक क्यों भेज रहे हो, अच्छी बॉल भेजो, बोलता है नहीं। ऐसे हमको भी बाबा ने सारी बातें समझाई हैं, सारा ज्ञान समझाया है, दिया है, उसको अप्लाई करो, यूज करो। मैंने एक बात अपनी गीता दीदी है ना जो हमारे साथ ओआरसी में रहते हैं, मैंने उनसे सीखी। गीता दीदी सबको रिस्पेक्ट देते हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने भी ये बात सीखी, हमारा काम सबको रिस्पेक्ट देना। मैं अपने भाई बहनों को भी वहां पर ये बात कहती हूँ, हम यहाँ बैठे हैं, हमें सबको इज्जत देनी है, हमने सबको रिस्पेक्ट देनी है। हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता, कोई किसी से कुछ नहीं चाहता। आप थोड़ा प्यार से और थोड़ा इज्जत से व्यवहार करो, वही परिवार आपका बहुत सुखद मीठा परिवार हो जाता है।
अपने स्वमान को भी रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी रखो, और साथ साथ सम्मान, बैलेंस। स्वमान को छोड़ो नहीं और सम्मान के भूखे नहीं रहो। पहले ही समझ लो, प्यार और इज्जत मांगने की चीज नहीं है। प्यार और इज्जत मैं अपने व्यवहार से कमाऊंगी, ये कमाने की चीज है। 3 चीजें हमें कमानी है: प्यार, सम्मान और दुआएं। दुआएं भी मांगने की चीज नहीं है, कमाने की चीज है। हम मां हैं, मां के दिल से किसी भी बच्चे के लिए गलत नहीं निकल सकता। मां गलत सोचे असंभव है। बहू से नहीं बनती, बेटा प्यारा है तो भी मां त्याग करती है। बेटा तुम अपने परिवार में सुखी रहो, मैं यही चाहती हूं, मेरा क्या है। यही कहते हो, तुम दोनों आपस में सुखी रहो, क्योंकि जिंदगी तो उन्होंने बितानी है, मैं त्याग कर लूं। तो बाबा ने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया है, जो अगर हम अप्लाई करते हैं, इन चीजों की हमें कभी भी शिकायत नहीं होती। और वो ये है, हर आत्मा का अपना अलग अलग पार्ट है। मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, एक नहीं है। जो मेरे बहू बेटे हैं, सास ससुर हैं, वो इस ही जन्म के हैं, पिछले जन्म में नहीं थे और अगले जन्म में नहीं होंगे। इसलिए एक तो मोह नहीं रखना, और दूसरा जो इस जन्म का हिसाब किताब है उसको प्यार से चुकतू करना है। दादी जानकी कल दिल्ली में थी। लाल किला मैदान में दादी ने बहुत अच्छी गहरी बातें सुनाई। उसमें एक बात जो आप लोगों के काम की है और आज के विषय से संबंधित है, वो मैं बताती हूँ। आदरणीय दादी जी ने कहा, जो प्रायः वो सारी सभा से पूछती हैं, मैं कौन, मेरा कौन। दादी जी ने कल कहा, मैं में ईगो ना आए, अहंकार ना आए, ईगो ना आए, और मेरे में अटैचमेंट ना आए। मैं में ईगो ना आए और मेरे में अटैचमेंट ना आए, आसक्ति ना आए। ये है गीता का ज्ञान। वहाँ साक्षी महाराज थे, जो दादी जी के बोलने के बाद बोले। साक्षी महाराज ने क्या कहा? उन्होंने कहा, दादी ने गीता का तो क्या, सब वेद शास्त्र उपनिषदों का सार 2 शब्दों में सुना दिया, मैं कौन, मेरा कौन।
सोच के देख लो, कौन है आपका? कौन है? बाबा के सिवाय कोई है? हम जो इतनी अटैचमेंट रखते हैं, ये मेरा पोतरा है, दोतरा है, फलाना है, कोई आपका नहीं है। इस पाठ को पक्का करके जाना। मैं बाबा की, बाबा मेरा। ठीक है माताएं? तो अभी बैलेंस रहेगा। अपनी रोज रोज का सोमान, आज का सोमान क्या है? मैं गोपी वल्लभ की, आज सारा दिन गोपी वल्लभ साथ रहना चाहिए। ठीक है, सारा दिन साथ रहना चाहिए। अविनाशी साजन की कौन हो? सजनी हो। वो साजन सदा मेरे साथ रहना चाहिए। उसकी रिस्पेक्ट करो। उसकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? उसका सम्मान कैसे करेंगे? जो वो कहेगा सो हम करेंगे। ये थी मम्मा के पुरुषार्थ की बात। मम्मा में और हम में अंतर यही है, हम पुरुषार्थ के प्लान बनाते हैं। मम्मा कभी पुरुषार्थ का प्लान नहीं बनाती थी। बाबा के मुख से निकला और मम्मा ने किया। बाबा बोलते थे, मम्मा करते थे। ठीक है? ओके, ठीक हुआ? विषय क्लियर हुआ? ओके, बहुत अच्छा। माताओं का समूह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कल तो दिल्ली में 50,000 की सभा थी, कल सवेरे। उधर से इंद्र देवता कल खूब परीक्षा ली। रात को 2-2:30 बजे से फोन आने शुरू हो गए, दीदी सारा ग्राउंड गीला हो गया, सारे कारपेट गीले हो गए, स्टेज गीली हो गई, अभी क्या करें। फोन आए, प्रोग्राम रहेगा या कैंसल? नया प्रोग्राम जो है, जैसा है वैसा ही रहेगा, और वैसा ही हुआ। वैसा ही हुआ। तब तो कल आदरणीय दादी जी ने बहुत सुंदर सुनाया और सारी सभा भरपूर रूप से प्रसन्न हुई। योग तो योग है ना। मिनिस्ट्री वाले कहते हैं, इन लोगों के चेहरे पर चमक कहाँ से आती है? बोलते हैं मिनिस्ट्री वाले, कहते हैं इनका ये राजयोग है, इनके चेहरों पे चमक कहाँ से आती है? तेल फुलेल कंघी से नहीं, किससे? योग से आती है, योग से आती। बस अपनी दौड़ बाबा तक है। आपको याद है, मुझे ध्रुव की कहानी ने बहुत प्रेरणा दी है और मैं ध्रुव की कहानी हमेशा याद रखती हूँ। ध्रुव अपने पिता की गोद में था, याद है? 2 उत्तानपाद राजा, उसकी 2 कहानियाँ थी, रानियाँ थी, सुनीति और सुरुचि। तो ध्रुव अपने पिता की गोद में था, तो वहाँ से उसकी सौतेली माँ गुजरी। उसने कहा, अरे ध्रुव पिता की गोद में, इस गोद में तो मेरा बेटा होना चाहिए। उसने क्या किया, ध्रुव को निकाल के अपने बेटे को राजा की गोद में डाल दिया। ध्रुव रोता रोता गया माँ के पास, माँ मेरे साथ ऐसा हुआ। माँ ने क्या कहा, बेटा ये तो इंसान की गोद है, तुम ऐसी तपस्या करो जो भगवान की गोद तुम्हें प्राप्त हो।
और वह बच्चा एक टांग पे खड़ा होकर के तपस्या करता था। आज आकाश में हम ध्रुव तारे को याद करते हैं और कोई को याद नहीं करते। ये कहानी है, मुझे बहुत प्रेरणा मिली, ऐसी ऐसी कहानियों से बहुत प्रेरणा मिली। ठीक है, इसलिए कभी भी कोई आपको मान दे, सम्मान दे या ना दे, चिंता नहीं करो। हम बाबा की गोद में हैं, हम बाबा की गोद के झूले में हैं, हमें कोई नहीं उस गोद से निकाल सकता। ठीक है, उस गोद के मालिक हैं, बाबा की गोद के मालिक हैं। और आप सबका रेजिडेंशियल एड्रेस कहाँ है? हाँ, दिल्ली से कौन कौन आए? हाथ खड़े करो। अच्छा, काफी आए। अरे अच्छी सभा है दिल्ली की, वेरी गुड। अच्छा चलो मैं पूछती हूँ, आप सबका एड्रेस क्या है? पांडव भवन? हाँ, एड्रेस आज नया एड्रेस लेके जाना माताएं, सभी माताएं, टाइम मेरा हो चुका है, सभी माताएं नया एड्रेस लेके जाना। ठीक है, नया एड्रेस। हम सबका घर है बाबा का दिल। कोई आपसे पूछे कहाँ रहते हो तो क्या जवाब दोगे? बाबा के दिल में रहते। ठीक है, बाबा का बंगलो बहुत बड़ा है, हाँ? हम सब समा जाएंगे। ओके, ओम शांति।